खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन वक्फ कानून के विरोध में जिस तरह से मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की, उसके बाद से बीजेपी और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल के बीच जुबानी जंग जारी है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता राज में कानून व्यवस्था नाकाम हो चुकी है, लिहाजा राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। दरअसल जिस तरह 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई, उसके बाद से हिंदू बड़ी संख्या में मुर्शिदाबाद से पलायन कर रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं और लोग अपने घर वापस लौट रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने हिंसा की एनआईए से जांच कराने की मांग की है। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में सुलगी विरोध की आग बुझ नहीं रही है। इस बीच दक्षिण 24 परगना के बांगर में पुलिस ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट के विधायक नौशाद सिद्दीकी के समर्थकों पर लाठीचार्ज कर दिया। सिद्दीकी वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के लिए बांगर से कोलकाता कूच कर रहे थे और पुलिस ने जब काफिले को रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी अड़ गए। पुलिस ने आईएसएफ कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। उधर पूरे मुर्शिदाबाद में भारी सुरक्षा इंतजाम है। केंद्रीय बलों की तैनाती है। पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान फ्लैग मार्च कर शांति का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद के सूती इलाके में है और सबसे पहले घटना की शुरुआत यहीं से हुई थी। अभी भी भारी संख्या में फोर्स की तैनाती यहां पर रखी गई है और शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के बाद जब ये शुरुआत हुई तो सबसे पहले इसी इलाके में प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की हिंसा भड़की और यहां से 10 किलोमीटर दूर शमशेरगंज है जहां पर असली बवाल हुआ। लेकिन इसके पीछे की कहानी जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही है, अब एसडीपीआई का हाथ इसमें जो सामने आ रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो वक्फ विधेयक था उसके खिलाफ लगातार एक मुहिम चलाई गई पूरे मुर्शिदाबाद इलाके में एसडीपीआई की ओर से। जांच में यह भी खुलासा हो रहा है कि एसडीपीआई के सदस्य घर घर जाकर खासतौर पर 10, 11, 12 साल की उम्र के बच्चों को टारगेट कर रहे थे और उनसे कह रहे थे कि आपको इसके खिलाफ सड़कों पर उतरना है, आंदोलन करना है। इस सब के बीच प्रदेश की कानून व्यवस्था और मुर्शिदाबाद से लोगों के पलायन को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी लगातार ममता सरकार को घेर रही है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करने लगी है। चुनाव का दौरान ईसीआई को बंगाल में प्रेसिडेंट रूल्स के अंदर चुनाव कराना चाहिए, नहीं तो यहाँ का राजीव कुमार, मनोज वर्मा ये पुलिस नहीं है, ममता की कैडर है। हम लोग जिहादी का साल लड़ने के लिए तैयार है। जो करना है करूंगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है, लेकिन पुलिस को न्यूट्रल करना पड़ेगा ईसीआई के। जो कुछ ऐसे संगठन जो कि नफरत फैलाते हैं, जो कि दंगे फसाद कराते हैं, उनको क्यों इजाज़त दी जाती है कि वे जुलूस के रूप में डीजे लगाकर मस्जिदों के सामने से निकलें? ये प्रशासन क्यों मंजूरी देता है? नहीं देना चाहिए। यदि आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसका पालन नहीं हो रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम मिल्ली काउंसिल के एक कार्यक्रम में वक्फ कानून पर कह दिया कि उनकी सरकार आएगी तो वो वक्फ कानून को फाड़ कर फेंक देंगे। तो बीजेपी ने भी पलटवार किया।
अभी 2047 तक तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश सहित देश में देश की जनता ने चलाने की जिम्मेदारी दी है। जब तक विकसित भारत नहीं बन जाएगा, जब तक तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार और जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति का अंत नहीं हो जाएगा, जब तक वक्फ संशोधन बिल जैसे पास हुआ, ऐसे जितने भी बीमारियां हैं उनको दूर नहीं कर लिया जाएगा, तब तक कमल का फूल खिला रहेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि वो अपने राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगी, तो पड़ोसी राज्य झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कह रही है कि वो भी वक्फ कानून को लागू नहीं होने देगी। अब झारखंड के ही एक मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि संविधान से ज्यादा शरीयत जरूरी है। शरीयत मेरे लिए बड़ा, ठीक है। हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। मुसलमान कुरान सीने में और हाथ में संविधान लेके चलता है, ठीक है। तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को। शरीयत वालों ने एक अपना स्थान अल्लाह के नाम पर बनाया था कि उसका नाम पाकिस्तान है, तो पाक स्थान था तो चले जाना चाहिए था। वैसे जितने लोगों को शरीयत से चलना था वो पाकिस्तान चले गए, जिन्हें शरीयत से चलना था कुछ लोग बचे थे बांग्लादेश चले गए। जो संविधान से चलने वाले थे, जो हिंदुस्तान से चलने वाले थे, वो इस देश में रहे। अभी भी कम से कम जरूरत है तो उनका वीजा बनवा दिया जाता है, वो चले जाओ वहाँ। हालांकि जब हफीजुल हसन के बयान पर बवाल मचा तो यू टर्न ले लिया। वक्फ कानून पर कांग्रेस समेत विपक्षी दल केंद्र को घेर रहे हैं और मोदी सरकार पर मुसलमानों का हक छीनने का आरोप लगा रहे हैं। सोमवार को हरियाणा की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वक्फ कानून बदलने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला किया। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय में इंटरनेशनल साजिश का खुलासा हो रहा है वो वाकई हैरान करने वाला है। नागपुर में औरंगजेब विवाद में सीमा पार से हिंसा का कनेक्शन सामने आया, तो अब मुर्शिदाबाद में भी बांग्लादेशी चरमपंथी संगठनों पर हिंसा भड़काने के आरोप लग रहे हैं। मुर्शिदाबाद से अनुपम मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।